बताए थे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। किसी पुरुष या स्त्री, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है, यानी या तो पुरुष होगा या तो स्त्री स्त्री के लिए होता है, जिसमें बोलने, सुनने तथा जिसके लिए बोला जाए या जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, उन तीनों का बोध अगर एक साथ हो रहा है तो वो क्या होगा? पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गए ना? उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरे द्वारा क्या हुआ? मैं बोला जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। और किसके बारे में बोला जा रहा है? वाह। तो मैं, तुम और वह, ये तीन व्यक्ति का जिक्र हो रहा है। मैं, तुम और वह, यानी कि मैं बोलना, तुम यानी सुनना, और वह यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे क्या नाम। ठीक है? ये कितने भागों में बांट दिया जाता है? ये 3 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे आप इंग्लिश में नाउन पर्सन पढ़े होंगे, पर्सन पढ़े हैं ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी प्रकार ये 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है उत्तम पुरुष, एक क्या होता है जी? उत्तम पुरुष। दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष। ठीक है? और तीसरा क्या होता है? ठीक है? समझ में आ रहा है? इसका अर्थ होता है जैसे कि मान लो पहला, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द, पहला जैसे वहां से कोई आया और यहाँ पे हम अकेले हैं, वहां से कोई पूछा, सर पूछे कि कौन है इसमें? कौन है इसमें? तो सिर्फ हम क्या करेंगे? मैं हूँ। ध्यान दीजिएगा, कौन है? मैं हूँ। तो मैं हूँ, आप इंग्लिश में पढ़े होंगे पर्सन के बारे में। पर्सन के बारे में पढ़े हैं इंग्लिश में? सिंगुलर ये ध्यान में रखिएगा, पर्सन के बारे में पढ़े होंगे। इसमें होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है? इसमें होता है सेकंड पर्सन। पर्सन पढ़े हैं ना जी? और इसमें होता है थर्ड पर्सन। होता है ना? यानी कि कोई आकर अगर हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन है, तो सिर्फ सिंगुलर में अगर है, तो अकेले है, तो क्या कहेंगे? यानी मैं। कौन है? मैं। चलेगा। फिर थोड़ा देर के बाद आवाज आने लगा, हम लोग 2 आदमी हो गए, 2 से 4 आदमी हो गए, फिर आए पूछे कौन है इसमें, तो इसी का प्लूरल क्या कहेंगे? बी, यानी कि हम या हम लोग हैं। हम या हम लोग हैं। ठीक है? समझ में आया? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा? मैं। और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन हम या हम लोग। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है? वही अगर सेकंड पर्सन में आया जाए, वही चीज सेकंड पर्सन में यानी कि मध्यम पुरुष में आया जाए, तो इसमें क्या होगा? अच्छा, वो कह रहे तुम हो, क्या होगा? तुम हो। अकेले अगर हम हैं तो क्या होगा? तुम, यानी कि यू होगा ना? लेकिन फिर कह रहे नहीं, इसमें और कोई है, 2-3 आदमी है, तो क्या हो जाएगा? तुम लोग या आप लोग, दोनों में क्या लग जाएगा? लोग लग जाएगा। तुम लोग हो या आप लोग हो, यही ना होगा जी? तुम लोग हो या आप लोग, यानी कि यहाँ पर समझ में आ रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? थर्ड पर्सन में क्या कर रहा है? थर्ड पर्सन में जो सबसे लास्ट, अरे कौन है? वो लोग है, वो है, वो है, कहा जाएगा ना? तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर पे क्या होता है? वह है। नाम होगा तो राम है, नहीं होगा। लेकिन वही अगर प्लूरल नंबर पे जाए, यानी कि बहुवचन में जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वे लोग हैं। कौन है जी? वे लोग हैं। राम और श्याम है, ये नहीं कहा जाएगा जी? समझ में? तो यहाँ क्या कर रहा है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या कर रहा है? उत्तम पुरुष में मैं, यानी कि मैं, हम
हमारे, यानी कि याद रखिएगा मैं और हम से जो है हमारे या मुझे इत्यादि चीज क्या होगा, उत्तम पुरुष में होगा। उत्तम पुरुष में क्या चीज होगा, जबकि माध्यम पुरुष में क्या होगा जी, तुम या आप से जो है, तुम या आप से जो है आपका, ये जो चीज ये दो से आए वह क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है। ठीक है ना, या तो समझ में आया। उसके बाद क्या है जी, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या, ठीक है। उसकी, उसके, वो सब, ये सब क्या आ जाएगा, अन्य पुरुष। आया समझ में। तो ये सर्वनाम में क्या चीज है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक तो बोलता है यहाँ